अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यम यम फूड स्पॉट। तो आज मैंने बनाया है रेशेदार शाही हलीम। चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम यहाँ एक पैन लेंगे और उसके अंदर हाफ़ कप ऑयल ऐड कर देंगे। फिर हमने 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया, वो ऐड कर दिया। और साथ ही हमने लिया है शान हलीम मिक्स का ड्राई मसाला, जो हम इसमें ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से भूनेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से मसाले को फ्राई करेंगे। फिर हमने यहाँ लिया है 1 kg बीफ, जो कि मैंने बड़ी बोटियाँ ली हैं ताकि इसका रेशा जो है वो बड़ा अच्छा बने। और हलीम में रेशेदार हलीम मैं बना रही हूँ, तो आपको बोनलेस बीफ लेना है, वो भी बड़ी बोटियाँ। इनको इस तरह से इस मसाले में ऐड कर देना है और अच्छी तरीके से फ्राई करना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो व्यूअर्स, अच्छी तरह से इसको फ्राई करने के बाद हम इसमें 1 लीटर पानी ऐड कर देंगे और इसको जो है प्रेशर लगा देंगे। तकरीबन 40 से 45 मिनट पे हमारा गोश्त जो है वो बहुत अच्छे से गल जाएगा। तो मिलते हैं 40 से 45 मिनट के बाद। तो व्यूअर्स देखें, ये 45 मिनट के बाद मैंने प्रेशर कुकर को खोला है, तो ये गोश्त जो है हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से। ये देखें, एकदम सॉफ्ट हो गया है, रेशे बिल्कुल अलग हो रहे हैं इसके। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो व्यूअर्स, यहाँ पे किसी भी कंपनी का या आप किसी भी जनरल स्टोर से हलीम मिक्स ले सकते हैं, जिसमें दाल, गेहूँ और जौ तीनों चीज़ें शामिल होती हैं। इसको मैंने 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दिया था। तो मैं उसी प्रेशर कुकर में से गोश्त निकाल के ये ऐड कर दूँगी और जो गोश्त में से यखनी निकली थी वो इसमें साथ में मैं ऐड कर दूँगी। और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं प्रेशर लगाऊंगी। तो मिलते हैं आधे घंटे के बाद। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हम एक कटिंग बोर्ड लेंगे और उस पर बीफ की बोटियाँ जो है वो रख के एक मधानी की मदद से इस तरह से कूट लेंगे ताकि इसके रेशे अच्छे से बन जाएं। ये बहुत इजी तरीका है हलीम को रेशेदार बनाने का। तो व्यूअर्स देखिए, ये सारा गोश्त हमने इस तरह से कूट के रेशे बना लिया है। और दूसरी तरफ हमारी दालें और जौ जो हमने गलने के लिए रखे थे प्रेशर कुकर में, वो भी अच्छे से गल गए हैं। तो अब हम इसको एक ग्राइंडर का जग लेंगे और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा ऐड करके और इसको पीस लेंगे। कुछ दालों को और मसालों को पीसना है और कुछ को नहीं पीसना, ताकि थोड़ा सा घुटाई के लिए हम छोड़ देंगे। तो ये देखें, इस तरह से हमारी दालें कुछ नज़र आ रही हैं और कुछ पिस चुकी हैं। अब इसके अंदर हम ये रेशे किया हुआ गोश्त शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये देखें, कितना ज़बरदस्त मज़ेदार हलीम बन रहा है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर एक इंजरी भी हो गई मेरी कि गोश्त कट करते वक्त मेरी उंगली जो है वो इंजर्ड हो गई थी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, शायद आपको नज़र आ रही हो। और फिर लेकिन सारा दर्द और तकलीफ़ उस वक्त मेरी ख़त्म हो गई जब मैंने अपने जो एक्टिव सब्सक्राइबर हैं और जो डेली मुझे कमेंट करते हैं को मैंने ये हलीम पार्सल करके भिजवाया और उन्होंने खा के जब तारीफ़ें की, तो यकीन करें मेरी उंगली का सारा दर्द जो है वो ख़त्म हो गया और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी इस तरह से बनाइए हलीम, तो यकीनन आपकी भी तारीफ़ होगी। और मेरे चैनल यम यम फूड स्पॉट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपको सरप्राइज़ गिफ्ट भिजवाएं, तो आप भी हमारे चैनल पे कमेंट करें और हमें बताएं कि हमारी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं, तो हम आपको भी पार्सल भिजवाएंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ एक मधानी की मदद से हम इन तमाम दालों और गोश्त को जो है वो घोट लेंगे। तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए हल्की आंच पे इसको पकाना है। मधानी की मदद से इसको घोटते रहना है, जैसे हलीम में देग में हम घोटा लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह। तो व्यूअर्स देखें, तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और हमारे हलीम का कलर भी कितना प्यारा सा आ गया है, क्योंकि दालें और गोश्त जो है वो आपस में मिक्स हो गए हैं। तो अभी हमें मज़ीद इसको घोटना है।
तो मैं एक चमचे की मदद से इसको खुरचती भी रहूँगी ताकि जो है हलीम नीचे से ना लगे, क्योंकि अगर हलीम नीचे से लग जाता है तो आपको पता है कि पूरी मेहनत ज़ाया हो जाती है आपकी। हल्की आंच पे 1 घंटा और हम इसको घोटा लगाएंगे। तो व्यूअर्स, हमारा हलीम जो है वो अच्छे से घुट गया है। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है, उसमें हाफ़ कप ऑयल डाल के तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने इस तरह स्लाइस में काट के फ्राई कर ली है डार्क ब्राउन। प्याज जो है वो मैंने टिश्यू पेपर पे निकाल ली है डेकोरेशन के लिए। जो इसका ऑयल था वो मैं हलीम में ऐड कर दूंगी। तो हमारा हलीम तैयार हो गया है, मज़ेदार ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो चलते हैं डिश आउट की तरफ। तो व्यूअर्स देखें, ये हलीम के लवाजमात मैंने रेडी किए हैं। थोड़ा सा हरा धनिया, लेमन, हरी मिर्चें और फ्राइड ऑनियन मैंने रखी है। अब इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। कितना मज़ेदार और रेशेदार हलीम बना है ये शाही हलीम। यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त रेशे हैं। तो इस पर हम थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ी सी फ्राइड ऑनियन और लेमन तवा नान के साथ आप सर्व करें, जिसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। मेरा चैनल यम यम फूड स्पॉट सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।